रसा प्रत्यायत पार्षदान आसंसार निबद्ध बंधन विध्वंसाद विशुद्धम स्फुटम स्फुटत। इसका अर्थ भी बताया था कि जीव और अजीव दोनों एक होकर के आते हैं और उज्जवल जीव अजीव के भेद को देखने वाली उज्जवल दृष्टि के द्वारा भिन्न द्रव्य की प्रतीति होती है। अनादिकाल से ज्ञानावरणादि कर्मों के पास में बंधा हुआ जीव है। जब वह ज्ञानावरणादि कर्म से विशुद्ध होता है तो जैसे फूल की कली खिलती है उसी प्रकार से विकास रूप स्फुटित होता है और आत्मा राम अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता है। उसका अनंत प्रकाश अनंत ज्योति उदित होती है। ऐसा यह धीर उदात्त और अनाकुल ज्ञान विलास करता है। फिर अभी कह रहे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो तरह तरह से कहते हैं अप्पाणमयानंता अप्पाणमयानंता संधि विच्छेद करो। ये है प्राकृत की संधि तो बहुत सरल होती है। अप्पाणम अयानंता आत्मा को नहीं जानने वाले लोग मूढ़ादु परपवादिनों के जो मूढ़ हैं परात्मवादी हैं। परात्मवादी मतलब पर को आत्मा कहने वाले किसी और चीज को आत्मा कहने वाले कि जीवम अध्यवसानम कम्मम चा तहा परु बिनती। वे क्या कहते हैं बोले कि अध्यवसान जो मूढ़ जो हैं अध्यवसान और अध्यवसान को ही जीव मानते हैं। कोई कर्मों को ही जीव कहते हैं। बताइए कर्म जीव हैं क्या है? अवर ये अध्यवसानेषु तिब्ब मंदाणु भागगम। एक और तरह के लोग हैं वे कहते हैं अध्यवसान में जो तीव्रता और मंदता का भाव है वो जीव है। फिर और हैं नो कर्मम चापि जीवित। कुछ लोग ऐसे जो नो कर्म को शरीर आदि को ही जीव मानते हैं। कर्मस्वयं जीवम। फिर एक और हैं कर्म के उदय को जीव मानते हैं कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं। तीव्र मंद जो तिब्बतन मंदतन गुणे ही गुणों की जो तीव्रता मंदता है कोई उसको जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म की मिक्स दशा को जीव मानते हैं और कोई संयोगी दशा को जीव मानते हैं। कोई कर्म को ही जीव मानते हैं। मिच्छन्ति जीव मिच्छन्ति जीवम इच्छन्ति एवं विहा बहु विहा परम प्राणम वदान्ति दुम्मेहा। बोले इस प्रकार से बहुत प्रकार से परम प्राणम वदन्ति दुम्मेहा। दुर्बुद्धि वाले लोग आत्मा की व्याख्या करते हैं। तीन परमर्थवादी वे परमार्थवादी नहीं हैं। क्यों नहीं है परमार्थवादी? निश्चयवादी निर्दिष्ठा ऐसा निश्चयवादियों ने कहा है क्योंकि सब गलत है रॉन्ग है सब। कितने हो गए बोलो वज्जाई जी कितने हो गए? आप तो पढ़ ही लो इसी में भलाई है। गाथार्थ पढ़ लो बहुत अच्छा खुलासा पढ़ो सब। नंबर उनका है अच्छा इसलिए वो पासे की तरह बैठे। हाँ जो पास है आपका दूसरा वाह। इसके साथ ऐसी पढ़ाई हो जाए ना तो फिर सोने में सुगंध हो जाए। गाथा याद हो जाएं। एक गाथा याद हो गई। जितने उपास हो रहे उतनी तो गाथा याद हो जाए कम से कम। चलो अपन बोलते हैं 103 नंबर की पेज पर चलेगा। आप बोल दो अब आपको कहा है तो गाथार्थ आप बोल दो। हाँ गाथार्थ तो हमने वैसे बोल दिया आपको बोलना तो आप भी बोलो।
ऐसा 8 तो हो गए ये। हाँ, अब टीका उनको बोलने दो। बड़ी टीका नमोस्तु भगवान। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तत्वाधिक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। कोई तो ऐसा कहता है कि स्वाभाविक अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए राग देश के द्वारा मलिन जो अध्यावसन मिथ्या अभिप्राय युक्त विभाव परिणाम वह ही जीव है, क्योंकि जैसे कालेपन से अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यावसन से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देती। कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व, कोई ऐसे मानते हैं जैसे पूरा जो काला काला है वही कोयला है। ऐसे जो अध्यवसान भाव है ना, राग द्वेष मोह के भाव, यही जीव हैं, ऐसे मानते हैं। कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अव्यय है और अनंत जिसका भविष्य का अव्यय है, ऐसे एक संसर्प रूप भ्रमण रूप जो क्रिया है उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए रुत जिसका अंत दूर है, ऐसा राग रूप रस से भरे हुए वसनों की संतति परिपाटी ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावों से वर्तमान कर्म ही जीव है, क्योंकि इस संसार से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। कोई यह कहता है कि समस्त लोक को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्रवंत गुणों से भेद रूप होने वाले कर्म का अनुभव ही जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति अभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर जीव है, क्योंकि संपूर्णतः कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया में प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग वह ही जीव है। आगे बोलो हैं, कैसा कहा है 7 नंबर में, कैसा जीव है? जीव और कर्म से मिला हुआ श्रीखंड की भांति। कैसा है जीव? मतलब ऐसे ही मानते हैं कुछ लोग। कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया में प्रयोजन भूत क्रिया में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग वही जीव है, क्योंकि जैसे 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न कोई पलंग नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार कर्मों से अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। बाँचो। नमस्ते महाराज। कोई 8 लकड़ियाँ अर्थ क्रिया में प्रयोजन भूत क्रिया में समस्त ऐसा जो कर्म का संयोग वही जीव है। कोई ऐसे 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार कर्मों के संयोग से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। 8 लकड़ियाँ मिलकर पलंग बना, तब वह क्रिया के समस्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी जाना है। इस प्रकार 8 प्रकार के यह कहे, और ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार के बदंती प्रकार से यह भी पर को आत्मा कहते हैं। परंतु जीव का स्वरूप
सर्वज्ञ को दिखाई देता है तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं। उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, चारवाक आदि मतों के आशय लेकर 8 प्रकार तो अब टीका बोलते हैं, आप लोग सुनना है ना। ये खलु तदा साधारण लक्षण अकलनात् क्लीवत्वेन अत्यंत विमूढ़ा संतः तात्विकमात्मानमजानन्तो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपन्ति। परमपि, अब ये कह रहे हैं, समझना, समझ में आता भी है, संस्कृत बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ये खलु, यहाँ पर निश्चय से इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण नहीं जानने के कारण से नपुंसक हो रहे हैं लोग। कैसे हो रहे हैं? निश्चय ही नहीं है, तो ये ठाम नहीं है, जो कुछ भी सोच रखा सब उल्टा सुल्टा है, तो नपुंसक हो रहे हैं। नपुंसकता से, कैसी नपुंसकता है? जीव के असाधारण लक्षण को नहीं जानना, यही क्लीबता है। असाधारण लक्षण क्या है जीव का? जीव का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षण चैतन्य लक्षणों जीवा, और इसे नहीं जानने से सारी समस्या खड़ी है। तात्विकम आत्मानम अजानन्तो, वास्तव में आत्मा को नहीं जानते हुए लोग बहुत प्रकार की आत्मा की कल्पना करते हैं। जैसे नैसर्गिक राग द्वेष कलमा सित मध्यवसायमेव जीवस तथा विदध्यवसानात् अंगारस्येव कार्ष्ण्यादतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलम्बत्वा मानत्वादिति केचित् हैं। कुछ तो ऐसा कहते हैं, ऐसा इसमें तो लिखा है बकते हैं, कहते नहीं हैं, बकते हैं। प्रलपंती माने बकना। तो क्या बकते हैं? बोले जैसे नैसर्गिक राग द्वेष से कलमस्थित है ना, वो अध्यावसान भाव रूप ही जीव है, उससे भिन्न और कोई जीव नहीं है। जैसे कालापन कालिक ही कोयला है, उसके अलावा कोई कोयला नहीं है, ऐसे राग द्वेष मोह ही जीव है और कोई जीव नहीं है। ऐसे बकते हैं। अनाद्यनंत पूर्वा परिभूता अवैक संसरण क्रिया रूपेण क्रीडत कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलम्भमानत्वादिति केचित्। फिर कहते हैं, कोई क्या मानते हैं? अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य है, ऐसा संसरण क्रिया रूप कर्म ही जीव है। कर्म के अतिरिक्त जीव नाम की कोई चीज नहीं है। जब दिखती नहीं है तो बोले शरीर न कर्म ही जीव है। फिर विश्वमपि पुण्य पाप रूपेण आक्रामन कर्म विपाक एव जीवः स्वभा स्वभा भावादतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलम्भमानत्वादिति केचित्। फिर कुछ लोग कहते हैं पूरी तरह से पुण्य पाप रूप को धारण करता हुआ कर्मों का विपाक ही जीव है, कर्म का उदय रूप ही जीव है। शुभ अशुभ आदि के अतिरिक्त जीव नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कहते हैं। कितने हो गए ये? 5 हो गए। अब आगे साता सात रूपेण अभिव्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणाभ्याम विद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुख दुःखातिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलम्भमानत्वादिति केचित्। साता असाता रूप से जो व्याप्त है, समस्त तीव्र मंद आदि गुणों से जो भेदा गया है, ऐसा कर्म का अनुभव ही जीव है, कर्म का उदय ही जीव है। कार्ष्णतः पूरी तरह से कर्म के अतिरिक्त और जीव नाम की कोई चीज नहीं देखी जाती। बताइए, नहीं देखी जाती है।
इनको इतना ही दिखता है। उदय देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि उदय मात्र ही जीव है, इसके अलावा कोई जीव नाम की चीज नहीं है। कहते ना, अर्थ क्रिया समर्था कर्म संयोगे जीवः कर्म संयोगात खट्टाद्या इवाष्ट काष्ठ संयोगाद अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलम्भत मानत्वात् इति केचित्। और कोई कहते हैं अर्थ क्रिया करने में समर्थ कर्म का संयोग ही जीव है। कर्म का संयोग ही, कर्मों का संयोग ही, कर्मों का जुड़ना ही जीव है। क्योंकि आठ काठ, खाट कैसे बनती है? खाट कैसे बनती है सिद्धार्थ? चारपाई कैसे बनती है? आजकल वाला ये नहीं, डनलप वाला पलंग बेड नहीं, खाट। आठ पाए लगते हैं, वही उदाहरण दिया है। खट्टाद्या, खटिया आदि, अष्ट काष्ठ संयोग आदि, 8 काठ से जोड़ करके बनता है। 4 तो उसके मिचुए और शीरा पाटी, 8 से जुड़ के जैसे खाट बनती है, ऐसे ही बोले 8 कर्मों के योग से जीव बना हुआ है। जय हो। एवं प्रकारा इतरेपि बहु प्रकारा परमात्मेति व्यवदिशन्ति दुर्मेधसा किंतु न ते परमार्थवादी भी परमार्थवादनिति निर्दिश्यन्ते। और कहते हैं कि ऐसे और भी लोग बकते हैं, ऐसे और परमात्मा की परिभाषा बनाते हैं, वे मूर्ख बुद्धि, किंतु वे ठीक नहीं है। परमार्थवादी परमार्थवादी ना इति ना, वो परमार्थवादी नहीं है, ऐसा निर्देश करते हैं। कौन है परमार्थवादी फिर बताओ? आत्मा को आत्मा जानने वाले। वाह, बहुत बढ़िया। यही वाली गाथा आने वाली है। लेकिन आप ये समझो कि दुनिया में इस तरह से आत्म तत्व को नहीं जानने वाले लोग शरीर को ही आत्मा मान रहा है। पहली व्याख्या तो यही है, हैं? दूसरी व्याख्या, सबसे पहले तो अपाणमयन परपादिनों के जीवम अध्यवसाणम, अध्यवसाय को जो रागादि भाव हैं, जो परिणाम हैं, इनको जीव मानते हैं। फिर कोई तीव्र मंद अनुभाग को जीव मानते हैं। फिर कोई नो कर्म को जीव मानते हैं, हाँ कर्म को जीव मानते हैं। नो कर्म को, शरीर को ही जीव मानते हैं, आत्मा मानते हैं। फिर कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, कोई कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं, कोई तीव्र मंद गुणों को जीव मानते हैं, कोई जीव कर्म की मिक्स दशा को जीव मानते हैं, और कोई संयोग को जीव मानते हैं। संयोग को कौन जीव मानते हैं? ये 8 मत के नाम बताए इनने भावार्थ में। वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चारवाक। चारवाक लोग जो हैं वो संयोग को जीव मानते हैं। कि जैसे बटलोई में, कुकर में बटलोई जानते हैं आप लोग? हाँ, वो पंचभूत मिल गए तो बोले ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य से कहते हैं ऐसे जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। बटलोई में सारी चीजें इकट्ठी हो गई, उसमें कहाँ जीव उत्पन्न हुआ क्या? नहीं। लेकिन उनकी मान्यता है कि ऐसे मिल जाने से पंचभूतें बना शरीरा। पंचभूत से शरीर तो बना है, लेकिन आत्मा पंचभूत से नहीं बना, वो चैतन्यमय है। बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है। छोटी टीका पढ़ते हैं, पेज नंबर 105। 105 छुल्लक जी। समूह पीठिका। अथानंतरम श्रृंगार सहित पात्रवत जीवा जीव वेकी भूतो प्रविष्टः। सबसे पहले समूह पीठिका बना। जीव और पुद्गल दोनों एक, जीव और अजीव एक रूप धारण करके प्रवेश करते हैं मंच पर। एक नाटक का रूप दिया है। तत्र स्थल त्रयंत्रिंशद गाथा पर्यंत मजीवाधिकार कथ्यते। 3 स्थलों द्वारा 30 गाथाओं पर्यंत अजीवाधिकार कहा जाता है।
तेषु प्रथमस्थले शुद्धनेन देहरागादि परद्रव्यं जीवस्वरूपं न भवतीति निषेध मुख्यत्वेन अप्पाणमयानन्ता इत्यादि गाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण गाथा दशक पर्यन्तं व्याख्यानं करोति। उनमें पहले स्थल में शुद्ध निश्चय से देव रागादि रूप पर द्रव्य जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार निषेध की मुख्यता से अप्पाण मयानंता इत्यादि गाथा से शुरू करके 10 गाथा तक पाठक्रम से व्याख्यान करते हैं। उन 10 गाथाओं में पर द्रव्य को बता रहे हैं कि क्या क्या व्याख्यान कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। तत्र गाथा दशक मध्ये पर द्रव्यात्मवादे पूर्व पक्ष मुख्यत्वेन गाथा पंचकम तदनंतरम परिहार मुख्यत्वेन सूत्रमेकम। उन 10 गाथाओं के पर द्रव्य में आत्मा मानने के पूर्व पक्ष की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। उसके बाद उसका निराकरण करने की मुख्यता से 1 गाथा सूत्र है। 5 गाथा तो हैं उल्टा बोलने वालों की, और निपटाने की गाथा कितनी है? 100 दलीलें गलत आदमी 100 दलीलें दे और सही आदमी एक बात कहे, सब बराबर, सब साफ। अथाश्च विधम कर्म पुद्गल द्रव्यम भवती इति कथन मुख्यत्वेन सूत्रमेकम। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल द्रव्य से है, ऐसे कथन की मुख्यता से 1 गाथा सूत्र है। ततश्च व्यवहार नए समर्थन द्वारेण गाथा त्रयम् कथ्यते इति समुदाय पातनिका। इसके बाद व्यवहार नए के समर्थन रूप से 3 गाथाएं कही है। तद्यथा तात्पर्य वृत्ति टीका। अथ देह रागादि परद्रव्यम निश्चयेन जीवो भवति इति पूर्वपक्षम करोति। अब देह तथा रागादि रूप परद्रव्य निश्चय से जीव ऐसा पूर्व पक्ष अज्ञानी का मत प्रस्तुत करते हैं। अपाणमयानंता मूढ़ादु परपवादिनों के आत्मान मजानंता मूढ़ास्तु परद्रव्यात्मानं वदन्ति इत्येवं शीला केचन परात्मवादिनः। अपाणमयानंता मूढ़ादो परपवादिनों के आत्मा को न जानने वाले अज्ञानी जीव तो परद्रव्य को आत्मा कहते हैं। ऐसा कोई परमात्मवादी जीव है। जीवम अध्यवसानम कम्मम चाह तहा परुविंति यथांगारात् कार्ष्ण्यम भिन्नम नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्ति इति रागाद्यवसानम कर्मम च जीवम वदन्ति इति। जीवम अध्यवसानम कम्मम च तहा परुविंति, जैसे अंगारक में से कालापन कोई भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे रागादि से भिन्न जीव नहीं है। इस प्रकार कोई रागादि अध्यवसान एवं कर्मों को जीव कहते हैं। पहला कहता है कि परद्रव्य जीव है, अनात्मा जीव है। दूसरा कहता है कि जैसे कोयला, काला काला जो सुख है वो सब कोयला ही है, इसके अलावा कोयला कुछ नहीं है। तो ऐसी राग आदि ही जीव है। तो कहते हैं अब निषेध करेंगे इसका। अथ अवरे अज्जावसाणेषु तिब्ब मंदाणु भागम जीवम मन्नन्ति अध्वरे केचन एकांतवादिनः रागाध्यवसानेषु तीव्र मंद तारतम्यानुभाव स्वरूपम शक्ति महात्म्यम गच्छतीति तीव्र मंदानुभागस्तम जीवम मन्यन्ते। अवरे अज्जवसाणेषु तीव्र मंदानुभागम जीवम मणन्ति। दूसरे को एकांतवादी रागादि अध्यवसानों में तीव्रता मंदता रूप तारतम्य लिए हुए अनुभव अनुभाग का स्वरूप की शक्ति के महात्म्य रूप तीव्र मंद अनुभाग को जो प्राप्त होता है उसे ही जीव मानते हैं। तहा अवरे नौकम्मम चावि जीवोत्ति तथैव अपरे चार्वाकादयः कर्मणो कर्म रहित परमात्म भेद विज्ञान शून्यः शरीरादि नो कर्म चापि जीवम मन्यन्ते। अवरी नो कर्मम चावि जीवोत्ति, उसी प्रकार दूसरे चार्वाक आदि जो कर्म नो कर्म से रहित एवं आत्मा और पर के भेद ज्ञान से रहित है, वे शरीर आदि नो कर्म को जीव मानते हैं। अथ कम्म स्वदयम जीवम अवरे अपरे कर्मण उदयम जीव मिच्छन्ति। कम्म सुदयम जीवम अवरे, दूसरे कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। कर्मानुभाग मिच्छन्ति अपरे च कर्मानुभागम लता दार्वस्थित पाषाण रूपम जीव मिच्छन्ति। कर्मानुभाग मिच्छन्ति, अन्य कोई कर्म का अनुभाग जो कि लता दारू अति और पाषाण रूप है उसको जीव मानते हैं। कथम भूता सा चानुभागा तिब्बतन मंदत्तन गुण जो सो हवदि जीवो तीव्रत्व मंदत्व गुणाभ्याम वर्तते यह सा जीवो भवति। तीव्रत्व मंदत्तन गुणेहिम जो सो हवदि जीवो, वह अनुभाग तीव्रपने मंदपने गुण रूप वर्तता है उसको जीव मानते हैं। अथ जीवो कम्मम उभयम दोन्य भी खलु के भी जीव मिच्छन्ति। जीव कर्मो भयम द्वे अपि जीव कर्मणि शिखरणीवत् खलु स्फुटम जीव मिच्छन्ति। जीवो कम्मम उभयम दोन्य भी खलु के भी जीव मिच्छन्ति, और कोई शिखरणी श्रीखंड की तरह मिले हुए जीव और कर्म दोनों को जीव मानते हैं। अवरे संजोगेण दो कम्माणम जीव मिच्छन्ति
अपरे केचन अष्टकाष्ट खट्वा बदष्ट कर्मणाम संयोगानापि जीव मिच्छन्ति। अवरे संजोगेण दुखम माण जीव मिच्छन्ति। और कोई जैसे 8 कांटों के परस्पर मिलने से एक खाट बन जाती है, वैसे ही 8 कर्मों के संयोग से जीव हो जाता है, ऐसा मानते हैं। कस्मात् अष्ट कर्म संयोग धन्य से शुद्ध जीव से अनुपत्ति है, क्योंकि 8 कर्मों के संयोग से भिन्न शुद्ध जीव की उपलब्धि नहीं है। अथ एवं विहा बहुविहा परमप्राणम वदन्ति दुम्यहा एवं विधा बहुविधा बहु प्रकार देह रागादि परम द्रव्यात्मानं वदन्ति दुर्मेधसो दुर्विद्धयाः। और एवं विहा बहुविहा परमप्राणम वदन्ति दुम्मेहा, इस प्रकार अनेक प्रकार से देह रागादि परद्रव्य को दुर्बुद्धि जन आत्मा कहते हैं। तेन तु परमत्ववादी निश्चयवादी निर्दिष्टा तेन कारणेन तु पुनः रागादिकं परद्रव्यात्मानं वदन्ति वंशीलाः परात्मवादिनो निश्चयवादी भी सर्वज्ञ निर्दिष्टा इति पंचगाथा भी पूर्व पक्षा कृतः। इस कारण से जो देह रागादि परद्रव्य को आत्मा कहते हैं, ऐसी मान्यता वाले परमात्मावादी है, ऐसा निश्चयवादी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। इस प्रकार 5 गाथाओं द्वारा पूर्व पक्ष रखा गया है। आपको ध्यान में आया विषय हैं? दुनिया में आत्मा को किस किस तरह से लोग मानते रहते हैं, और कोई माने ना माने, और कोई आचार्य महाराज को बोलने आए हो ऐसा नहीं है, लेकिन उनने देखा कि इस तरह की मान्यता वाले लोग हैं अपने ही में, जिनको नहीं समझ है तत्व की, वो भी ऐसे ही मानते हैं। बोले क्या है, शरीर से अलग कोई आत्मा दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो हम तो शरीर का ही पोषण करेंगे, यही जरूरी है। ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये राग द्वेष मोह क्रोध कषाय आदि में डूबने वाले लोग, इनसे पूछने जाओ तो कोई आत्मा आत्मा नहीं होता, तो गुस्सा करना है तो करना ही है। बोले 8 कर्मों से भिन्न कहाँ है आत्मा? 8 काष्ठ से भिन्न खाट कहाँ है? ऐसे मानते हैं। अरे अभी इसका समाधान जबरदस्त है, इसका हर एक का एक एक का वजह वजह की समाधान करेंगे। एक गाथा जरूर है, लेकिन टीकाकार ने जबरदस्त खुलासा किया। करें उसको, पढ़ें, बोलो। कुतः एदे सब्बे भावा पुग्गल दब्ब परिणाम निपन्ना केवल जिणे ही भणिया कहते जीवोत्ति बुच्चन्ति। किसी ने पूछ लिया कि ये सब जो हैं, आप कह रहे हैं कि ये सब सत्यवादी नहीं हैं, तो ये सत्यवादी क्यों नहीं हैं? तो गाथा एक साथ बोलो। हे दे सब्बे भावा छाया जय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बोल ही लो तुम, गाथार्थ तो बोल ही लो कम से कम। नमोस्तु भगवान। गाथार्थ एते यह पूर्व कथित अध्यवसान आदि सर्वे भावा भावे, वे सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार केवली जिन्हें केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने बणिता कहा है, ते उन्हें जीवा इति जीव ऐसा कथम उच्यते, कैसे कहा जा सकता है? टीका। यह समस्त अध्यवसान आदि भाव विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले भगवान वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं। इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसानादि को जीव कहते हैं, वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि आगम युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित होते, उसमें वे जीव नहीं है। यह सर्वज्ञ का वचन है, वह तो आगम और यह निम्नोक्त स्वानुभव गर्भित युक्ति है। स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान है, वे जीव नहीं है, क्योंकि कालीमा से भिन्न सुवर्ण की भांति अध्यवसान से भिन्न अन्य
चित स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी ही एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने पर दुरंत राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तीसरा, नई पुरानी अवस्थादि के भेद से प्रवर्तमान नौ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते। समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते। साता असता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चेतन स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चेतन स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसी प्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकार से कहा जाए तो वह भी यही युक्ति जानना। आगे 8 काठ के पलंग तो ठीक है, लेकिन सोने वाला तो अलग है। वो सोने वाला पलंग पर आने वाला वो है हर चीज का बढ़िया। ऐसा कौन जानता है? प्रत्यक्ष अनुभव से जानते हैं। बोलो नमोस्ताचर्षि। भावार्थ चैतन्य भाव रूप जीव सर्व पर भावों से भिन्न वेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर हैं, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले पुरुषों को उसकी हित रूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक समभाव से ही इस प्रकार उपदेश करना, यह वाक्य काव्य में बतलाते हैं। गजब की बात है? तत्व कैसे होता है वाद विवाद, या कैसे अज्ञानियों को समझाया जाता है, वो उसका छोटा छोटा सा ये नमूना है, थोड़ा थोड़ा। एक बार फिर से बोलिए 44। दे सब्बे भावा यतः, यतः माने जिस कारण से, एते अध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद भी विश्व साक्षी भी रधद भी पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वेन प्रगृप्तः संस्थाः असन्तः चैतन्य शून्यात् पुद्गल द्रव्याद अतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्य स्वभावं जीव द्रव्यं भवितुं नोत्साहन्ते ततो न खल्वागम युक्ति स्वानुभवैक बाधित पक्षत्वात् तदात्मवादिना परमार्थवादिनः। ये कह रहे हैं कि जिस कारण से समस्त अध्यवसान आदि भाव जो आपने बताए हैं, विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले भगवान ने, अरहंतों ने पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे हैं। ये जो सब 8 चीजें बताई, ये सब क्या हैं? पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम है। कर्म कहो, उदय कहो, विपाक कहो, तीव्र मंद कहो, सब किसके हैं? पुद्गल कर्म के ही हैं। इसलिए वे चैतन्य स्वभाव जीव द्रव्य के नहीं हो सकते। जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त है।
इसलिए ये अध्यवसान आदि भाव जीव होने में सक्षम नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं वे सब परमार्थवादी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनका पक्ष आगम, युक्ति, अनुभव से बाधित है। किससे बाधित पक्ष? वो लोग जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो किस किस से बाधित है? आगम, युक्ति, अनुभव। अब आगम से देख लो, युक्ति लगा लो, अनुभव से। प्रत्यक्षवादियों ने क्या देखा है? एतदेव सर्वज्ञ वचनम तावद आगमः। ये तो हो गया सर्वज्ञ का वचन, ये सब तो हो गया आगम। यम तो स्वानुभव गर्भिता युक्ति, और स्वानुभव से आधारित जो है वो है युक्ति। न खलु नैसर्गिक राग द्वेष कलमास तद्यवसानम जीवस तथा विधाद्यवसानात् कार्तस्वरस्येव श्यामिकया काया अतिरक्तत्वेन अन्यस्य चित स्वभावस्य विवेचकै स्वयं उपलब्धमानत्वात्। बोले नैसर्गिक राग द्वेष आदि कलमास जो अध्यवसाय परिणाम है वो सब जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोल रहे जो नैसर्गिक काली माह राग द्वेष हैं वही जीव हैं, तो कह रहे नहीं। उदाहरण क्या दिया था? कोयले का। यहां आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया सोने का, कि काली मां में से ही निकलता है सोना भी, काली मिट्टी में से, काले पत्थरों में से, लेकिन सोने की चमक अलग ही होती है। इसलिए वो काला काला अलग चीज है और पीला पीला अलग चीज है। सोना क्या बढ़िया है। तेरा अब क्या बोले इसको, उनके ही तर्कों से उनको ही समझा देना। यम न खलु अनाद्यनंत पूर्व परिभूता व्यवहारिक संसरण लक्षण क्रिया रूपेण क्रीडत कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्त स्वभावस्य विवेचकै स्वयं। कोई कहता है कि जो कर्म है ना वही जीव है, तो कहते कि ना, कर्मों के बीच में भी क्रीड़ा करने वाला जो चैतन्य स्वभाव है वो जीव है। ऐसा कैसे? ऐसा कौन कहते हैं? चैतन्य स्वभाव को जानने वाले, अनुभव करने वाले ऐसा कहते हैं। न खलु, कहाँ पहुंच गए? न खलु तीव्र मंदानुभाव भव विद्यमान दुरंत राग रस निर्भर अध्यवसान संतानो जीवस ततोतिरिक्तत्वे नान्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकै स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। और ना ही तीव्र मंद अनुभव से विद्यमान, विद्यमान माने भेद नहीं योग्य, तीव्र अनुभव, मंद अनुभव, दुरंत दूर है अंत जिसका, ऐसे राग से निर्भर अध्यवसाय परिणाम उनकी संतान, उनकी संतति जीव है, उससे अतिरिक्त जीव है। नान्यस्य चित् स्वभाव से विवेचकै समोपलभ्यमाना, क्योंकि उससे भिन्न चेतन का अनुभव ज्ञानी जन करते हैं। सामायिक में बैठ के क्या करते? ध्यान में निज चैतन्य की अनुभूति करते हैं। भैया न खलु नौ पुराणावस्थादि भेदेन प्रवर्तमान नो कर्म जीवाः शरीरादतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकै स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। इस पर टीका पर ध्यान देवे ना तो संस्कृत पढ़ते भी बने, अर्थ करते भी बने, सब कुछ आवे ध्यान में। और नहीं तो फिर 10 पंडित लगा दो तो भी जैसे हैं वैसे ही के वैसे रहेंगे। ना खलु नौ, नौ माने नया, पुराना मतलब पुराना, नया पुरानी अवस्था रूप से प्रवर्तमान नो कर्म जीव है। शरीर से अतिरिक्त जीव नाम की कोई चीज नहीं है। जो आप ऐसा कह रहे थे ना वो गलत है, क्योंकि इसमें भी चैतन्य स्वभाव वाला जीव अलग ही चमकता है। शरीर तो नया पुराना होता रहता है, लेकिन चेतना
ज्ञाता रही आती है। और न खलु विश्वमपि पुण्य पाप रूपेण आक्रामन कर्म विपाको जीवः स्वभावाद अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलब्ध मानत्वात्। और कोई कहता था ना कि पुण्य पाप के अलावा जीव नाम की क्या चीज है, कर्म विपाक के अलावा जीव क्या चीज है, स्वभाव से अतिरिक्त जीव नहीं है। तो कह रहे कि ना, स्वभाव से अतिरिक्त भी जीव है। ऐसा चैतन्य का सबके लिए कारण एक ही दिया है। युक्ति क्या दी सबको? युक्ति, हाँ, सबका उत्तर एक ही है। ऐसा अनुभव करने वाले जानते हैं, ऐसा अनुभव करने वाले प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं कि है, जीव अलग है। न खलु विश्वमपि न खलु साता रूपेण अभिव्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणाभ्याम विद्यमानः कर्मानुभावो जीवः सुख दुःखातिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। फिर कहते हैं कि साता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। और एक बात और है कि जो कह रहे थे ना श्रीखंड, हैं, तो श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर के भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव वाला जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा अनुभव में आता है, पाई जाती है। ऐसे जीव और पुद्गल अलग अलग पाए जाते हैं। जब मिला देते हैं तो एक ही आता है। इसकी समस्या तो यही है ना, ये मिली जुली पर्याय का स्वाद ले रहा है और ये कह रहा है कि यही है, श्रीखंड ही है बस, इसके अलावा शक्कर और दही नाम के कोई चीज नहीं है। हाँ, ऐसे ये जीव जो है ना, ये कर्म और आत्मा मिला हुआ ही जीव है और कोई नहीं है। तो उसको समझा रहे कि भैया भेद विज्ञानियों ने उसका प्रत्यक्ष स्वतंत्र अनुभव किया है। न खलु अर्थ क्रिया समर्थ कर्म संयोगो जीवः कर्म संयोगात् खट्वा सायिनः पुरुषस्यैव अष्टकाष्ठ संयोगात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वादिति। अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 क्या लिखा, पढ़ो सब जने। चलो आप पढ़ो। 8 लकड़ियां, हाँ इधर का उधर कर देते हैं बहुत बार लोग। तो जैसे 8 लकड़ियां से पलंग बना है, बात तो ठीक है, लेकिन उतना पलंग 8 लकड़ी से जरूर बना है, लेकिन पलंग पर सोने वाला अलग है। शरीर भले, कर्म नो कर्म भले ऐसे हैं, लेकिन इसमें चेतना भिन्न चीज है। ऐसा आत्मा के अनुभवी लोगों ने जाना है, बताया है। एक खलु पुद्गल भिन्नात्मोपलब्धि प्रति विप्रतिपन्ना सामनैव एवं अनुशास्यः। कहते हैं कि इस प्रकार से पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि होती है। इसका यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। चैतन्य स्वभाव जीव है, सर्वभावों से भिन्न भेद विज्ञानियों ने अनुभव किया है। इसलिए जैसा ज्ञानी मानते हैं वैसा जीव है, जैसा अज्ञानी मानते हैं वैसा नहीं है। ऐसे समझ लो और ऐसे बस गायक स्वभाव में मस्त रहो। बात तो ये थी कि अपने में मस्त रहो, और बाबा लोगों ने भांग चढ़ा ली। ये मस्त, ऐसे मस्त, ये तो पागलपन हो गया।
अरे अपने शांत स्वभाव में मस्त रहो ना, अपने सहज स्वभाव को, शांतता को जानो और शांति में ही डटे रहो। ये है मस्ती तो, अस्ति की मस्ती, अस्तित्व की समझ, स्वरूपास्तित्व का बोध। गजब का। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भीतरा जिन शासन नहीं, एक तरह से धर्म की धारा को थाम रखा है, बाकी तो सब ठीक है। जय हो। एक बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कलश, जो कि जीव पर नहीं जीवन में उतरा हुआ है, उतरना चाहिए। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेना स्वयमपि निवृता सन् पश्य षड्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। बेरम एक साथ, बेरम किम परेणा बारेली जी के उसमें है क्या? बनारस बनारस दा भैया जगवासी तू उदासी होके, हैं? एक तीसरा छंद है उसमें नहीं है? बहुत नाटक समय सारे बहुत सुंदर इसका अनुवाद किया हैं? भैया जगवासी तू उदासी होके जगत सो एक 6 महीनों कहनो मीरू मानो रे। एक 6 महीने के लिए मेरी बात मान ले, एक 6 महीने के लिए बस, कि जगत से पूरी तरह उदास हो जा। तू ही है कमल, तू ही कमल है, तू ही सर है और तू ही अपने आप में परिपूर्ण है। वो इसका अनुवाद है। बोलेंगे एलक जी श्लोकार्थ? ऐसा 6 मास अभ्यास कर देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश उद्गल से भिन्न है, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती कि यह होती है। भावार्थ, यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करें तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि परवस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखें तो वह अपने ही निकट ही है। यहाँ 6 माह की अभ्यास की बात कही है, इसका अर्थ ये नहीं है, यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मूलत मात्र में ही हो सकती है। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता है हो तो उसका निषेध किया है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 माह से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ ये उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नमो सूर्यदेव। क्या कहा छुल्लक जी? बोलो सुखद सागर जी। सुन लो तभी बात है। कोलाहल से दूर हो। लोगों को कोलाहल में मजा आता है, ऐसा होना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हाय हाय। हैं? एकदम एकांत में जंगल में तीर्थ पर रहो, शांत। यहाँ भी जंगल ही है पूरा, एकदम स्पेशल। बोला है, पढ़ने का नहीं बोला।
पूछ रहे हैं, पढ़ना नहीं है, बताना है। पढ़ना है उनको, पढ़ने दो, भावार्थ बोलो। क्या कहा है इसमें? नमो सूर्य, यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि परवस्तु हो तो उसकी जो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मूल मात्र में ही हो सकती है। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता है तो उसका निश्चित किया है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास तो अधिक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बढ़िया बातें हैं बताइए। दुनिया भर का सब जंजाल छोटो, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आया है, कौन नहीं आया है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला, सब छोड़ के एक 6 महीने के लिए सिर्फ अपने लिए दे दो। तो ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि 6 महीने लग जाएंगे, हो सकता है अंतर मुहूर्त में ही अपना अनुभव हो और फिर दृष्टि बदल जाए। और मन से अगर लग गए तो 6 महीने में तो फैसला हो ही जाएगा। चलो बीत जाते हैं, बस वैसे के वैसे ढर्रे पर चलते रहते। अंतर्मुख दृष्टि हो जाए, फिर ज्ञान जितना बढ़ जाए उतना ठीक, ना बढ़ जाए तो भी अपने आप में संतुष्ट। ज्ञानानंद छोटी टीका पढ़े, पढ़ा ही लो चलो। और क्या, नेकी और पूछ पूछ अद परिहारम बदती हैं। एदे सभ्य भावा पुगल दब्ब परिणाम निपन्ना एते सर्वे देह रागादयः कर्म जनत पर्यायः पुद्गल द्रव्य कर्मोदय परिणामेन निष्पन्नः केवली जिने ही भणिया कहते जीवोत्य बुच्चन्ति केवली जिन ही सर्वज्ञ कर्म जनिता इति भणिता कथम ते जीवी निश्चय नयन जीवा इत्युच्यन्ते न कथमपि किंच। किंच विशेषा अंगारात कार्षण वदरागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्ति यद भणितम तदयुक्तम कथमित चेत रागादिभ्यो भिन्ना शुद्ध जीवो स्थिति पक्षाः परम समाधिस्थ पुरुष ही शरीरागादिभ्यो भिन्नस्य चिदानंदैक स्वभाव शुद्ध जीवस्वोपलब्धि रीति। हेतु पक्ष और हेतु और दृष्टांत 3 चीजें जरूरी हैं। तो इसमें पक्ष भी हो गया, हेतु भी हो गया और किट्ट कालिका स्वरूप स्वर्ण वदिति दृष्टांत भी हो गया।
किसी भी वचन की सिद्धि के लिए पक्ष क्या है, हेतु क्या दे रहे हैं, दृष्टांत क्या है, ये तीन चीजें जरूरी है। तो पक्ष है कि बोलो शुद्ध जीव है। कैसे है? परम समाधि में रत अनुभवी जीवों ने अनुभव किया है, हेतु हो गया। उदाहरण क्या हो गया, दृष्टांत क्या हो गया? जैसे किट्ट काली मां के बीच में से निकला हुआ सोना। किंच अंगार दृष्टान्तोपि न घटते कथमिति चेत यथा सुवर्णस्य पीतत्वम् अग्निरुष्णत्वं स्वभावस्तदांगारस्य कृष्णवत स्वभावस्य तु पृथक्त्वं कर्तुं न याति। जी कह रहे हैं कि हाँ, अंगारे का जो हमने दृष्टांत दिया है आप उसका खंडन नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले सोने में जैसे पीलापन होता है, जैसे अग्नि में उष्णता होती है, ऐसे ही अंगार में कालापन होता है। तो अब देखो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। रागादयस्तु विभावा स्फटिकोपाधिवत ततस्तेषां निर्विकार शुद्धात्मानुभूति बलेन पृथक्त्वं कर्तुं शक्यते इति। राग आदि विभाव हैं और स्फटिक पर जैसे उपाधि लगी हो, वैसे ही निर्विकार शुद्धात्मा की अनुभूति के बल से उस विकार को खत्म किया जा सकता है। यद्यपि अयुक्त मष्ट काष्ठ संयोग खट्वा वदष्ट कर्म संयोग जीवस तदपि अनुचितम अष्ट कर्म संयोगात भिन्ना शुद्ध जीवो स्थिति पक्षवचनम अष्टकाष्ठ संयोगा खट्वा सैना पुरुषस्य व परम समाधिस्थ पुरुषैरष्ट कर्म संयोगात पृथक भूतस्य शुद्ध बुद्धैक स्वभाव जीवस्य उपलब्धि रीति दृष्टांत सहित हेतु किंच देहात्मनोरत्यंतम भेदा इति पक्षा भिन्न लक्षण लक्ष्यत्वादिति हेतु हो जला नल वदिति दृष्टांता इति परिहार गाथा गता। अब इसमें देखो तीन चीजें समझो, पक्ष, हेतु, दृष्टांत। देह और आत्मा अत्यंत भिन्न हैं, ये पक्ष है हमारा। फिर हेतु क्या है? भिन्न लक्षण लक्ष्य तत्वादिति हेतु। जैसे जल और अनल दो चीजें अलग अलग हैं। जल और अनल, अगर पानी गर्म भी है तो भी उसका जो उष्णपना है वो उससे भिन्न है। इति ये हो गया दृष्टांत। तो हेतु क्या हो गया? भिन्न लक्षण होने से, दोनों का लक्षण अलग अलग है। ये हो गई यहां पर पूरी व्याख्या। पक्ष रखो सबसे पहले, हेतु दो, ऐसा आत्मा अलग वस्तु है, ये पक्ष है। क्यों? क्योंकि ऐसा शुद्ध चैतन्य अनुभव करने वाले पुरुषों ने अनुभव किया है, ये दृष्टांत हो गया, ये हेतु हो गया। दृष्टांत क्या हो गया? कोई भी दृष्टांत हो गया। जैसे अब यहां पर दृष्टांत दिया है कि जैसे किट्ट कालिमा से रहित सोना, ऐसे ही कर्मों से रहित जीवात्मा। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा विषय है, अपन इसको थोड़ा और समय दे के खुलासा कर सकते हैं। दें करें? अभी इतने में समझ में आया? 8 पक्ष रखे सामने वालों ने और सबने ये कहा कि ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है। आचार्य महाराज ने एक ही गाथा रखी और कहा कि ये सब तुम्हारा कहना बकवास है, बकवास है।
हैं? हाँ, स्वेष्टम दृष्टि न बाध्यते, तुम अपने आप से ही बाधित होते हो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे वचनों से ही बाधित है। फिर एक ही बात कही कि हम कहते हैं कि आत्मा भिन्न चीज है और ये सब भिन्न है, और कारण है कि ऐसा अनुभवी पुरुषों ने अनुभव किया है। शक्कर मीठी है, ऐसा अनुभवी पुरुषों ने अनुभव किया है। आज इतना ही ठीक है। शिखरणी, मिश्री, श्रीखंड। श्रीखंड कौन कौन खाता है? तुम खाते हो? सर्दी खांसी हो जाती है लेकिन उदाहरण दिया है कि वैसा जो कर्म और आत्मा मिला हुआ है इसकी तरह। बोले ना, वो भी दो भिन्न चीजें हैं। ऐसे ही आत्मा कर्म भिन्न भिन्न हैं। हाँ, ऐसे जीव का और कर्म का भिन्न भिन्न लक्षण है, स्वभाव है ऐसा। बहुत बढ़िया। चलो, एक जने भी समझ गए तो 1 घंटे बोलना सार्थक हुआ। नमो अरिहंताणम। अर्थ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शैतम भाव पूजा वन्नास्तव स्मितम श्री